अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ और आप सब के लिए दुआ प्यार और सलामती। आज संडे है और रमज़ान मुबारक की तैयारियां चल रही हैं। एक दिन में हमारे पास अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी बरकतें जिसका इंतज़ार है हर एक मुसलमान को, और जिसके लिए हमने प्रिपेयर करना है अपने आप को और अपनी चीज़ों को लेके एक तरतीब देनी है ताकि रमज़ान मुबारक के दिन और रातें जो हैं वो अच्छी अच्छी गुजारी जा सकें। तो सोचा इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से आपसे थोड़ी सी बात की जाए ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नक्शे कदम के ऊपर हमने एक आगाज़ किया एक सीरीज़ का, ताकि उससे आपको और मुझे ख़ुद बहुत सारा फ़ायदा हासिल हो सके। तो वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोहब्बत का नाम है जिसका आगाज़ आपके साथ किया और आपका भरपूर ताउन रहा, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। ये आँखें, ये ज़ुबान हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करती रहें, उन पर दुरूद व सलाम पढ़ती रहें। तो रमज़ान मुबारक और उसका इस्तकबाल बहुत शानदार और बहुत ख़ूबसूरत होना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें इन बातों का ख़्याल रखना है और अपने आप को तैयार करना है। तो सोचा थोड़ी सी बात की जाए इस हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी ये कि वो रोज़ा पूरे दिन का रखता है और उसके लिए उसकी इफ्तार के टाइम पे वो बहुत सारी उसकी नेमतों को, अल्लाह की नेमतों को देख के खुशी महसूस करता है। दूसरा ये कि दूसरी खुशी रोज़ादार के लिए ये है कि जब हम क़यामत के दिन अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो रोज़ादार के लिए एक अलग अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जो उसको रोज़े क़यामत अता किया जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक में अपनी बहुत सारी चीज़ें तरतीब देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि एक अल्लाह ने अपनी एक पहचान एक माँ की हैसियत से कराई है। तो ये माँ कभी सोचने की बात ये है कि ये माँ की हैसियत से क्यों कराई है। अल्लाह ने अपने आप को अर्रहमान, अल्लमल कुरान, खलकल इंसान इसकी बात की। तो ये आयात एम्फसाइज़ करती हैं कि अल्लाह ने अपने लिए माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इंसान जो है वो माँ के रहम में पैदा होता है, बनता है, उसकी जो सारी लवाज़मात हैं। तो जब हम माँ के रहम में होते हैं ना, तो उसमें हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि किसी भी एफ़र्ट की, किसी भी कोशिश की, किसी भी तरीके की। हमें सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही होती हैं, हमारा जिस्म बढ़ रहा होता है, फल रहा फूल रहा होता है। तो इसी तरह जो अल्लाह प्रोवाइडर हैं हमारे, वो भी अपने लिए रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके होते हुए हमें अपनी सारी ज़रूरियात के लिए उसके ऊपर भरोसा करना होता है। उसी की तरफ हम आँखें, दिल, दिमाग लगा के बैठे होते हैं कि अल्लाह हमारी सारे कामों को बेहतर कर दे, हमारी सारे कामों को अच्छा कर दे। इस सोच के साथ कि अल्लाह जो है वो आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें उसकी रहमतें, उसकी मोहब्बतें अपने बंदों के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपने भी अपने आप को इसके लिए तैयार करना है, इस सोच के साथ कुरान हकीम को जो कोड ऑफ लाइफ है, और हमेशा इसकी बात करती हूँ, हमेशा आपसे इसी के हवाले से बात की है कि आप इसको देखें, इसके अहकाम को देखें, इसके हुक्म को देखें जो आपकी ज़िंदगियों को खूबसूरत करना चाहता है। तो अल्लाह अर्रहमान अल्लमल कुरान आपको कुरान सिखाना चाहता है। और खलकल इंसान, जिसने इंसान को तख्लीक किया है, जो खालिक है वो अपनी मखलूक के बेहतर तकाज़े जानता है कि उसको क्या चीज़ें चाहिए हैं, क्या मुयस्सर हों जिससे उसकी ज़िंदगी में बेहतरी और खैर आ सके। तो हमने रमज़ानुल मुबारक को इस वादे के साथ शुरू करना है कि हमने अल्लाह के हुक्म की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानना है। तो इससे ज़िंदगी का जो हर एक दिन है, हर एक जो लम्हा है, उसको हम भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं, बना सकते हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ें आपने इसका मुशाहदा भी करना है। लोगों के साथ सिला रहमी का, लोगों के साथ मोहब्बत का, इज़्ज़त का मामला इख्तियार कीजिए।
یہی سب سے بھرپور اور خوبصورت چیز ہے جو ہمیں زندگی میں سیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ اس لیے کہ ہم نے ایک آیت کے ساتھ ہر روز 2 آیات 3 آیات جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں اس کو سمجھیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کریں زندگی میں۔ اگر ایک بھی چیز، ایک اچھی بات ہماری زندگی میں اچھی آ جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے آبجیکٹیوز کو ہم میٹ کرتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، رمضان مبارک کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کیجیے اور آگے بڑھیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اللہ کی بہت سارے بھرپور شکر کے ساتھ اور اللہ کی بہت ساری محبت کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر روز ایک حدیث کے ساتھ اس پہ بات کریں گے، اور 30 رمضان مبارک اور 29 رمضان مبارک ہم، میرے خیال ہے کہ ہم ان احادیث کے اوپر بات کریں گے، اتنی احادیث ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح میرے ساتھ رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، پھر کسی اور موضوع کے اوپر آپ سے بات کی جائے گی، اور اسی طرح آپ کے ساتھ محبت اور پیار کا یہ پہلو ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔